Hello friends, welcome to Exams Made Simple and this is your daily quiz based on the news of 29th February 2024 जो कि आज आपको सर ने बहुत अच्छे से तसल्ली से कॉम्प्रिहेंसिवली समझाई थी। अगर आपने पूरा न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो आपसे सारे सवाल हल हो जाएंगे एंड मुझे कॉन्फिडेंस है आप में से कई लोग कर लेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग मतलब आप लोग कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फंडिंग फॉर इंडिया साइंस पावर एम्बिशन, जो कि काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी एलोकेटेड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 1.5%, 0.64%, 2.5% या 3.5%। वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस नॉलेज है तो आप इसको हल कर सकते हैं, और अगर आपने एनालिसिस सुना है तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर इज बी 0.64%। अब आपको लगेगा इस तरीके का फैक्ट फिगर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया R&D से रिलेटेड है, तो इस तरीके के फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, let's move on to second question which is based on coal mining in Nagaland, again a very important article। और coal mining के नागालैंड में क्या implications challenges है सर ने काफी अच्छे से आपको समझाया था। so the question is consider the following statements regarding Nagaland's challenges with regulating illegal and unsafe coal mining activities। क्या challenges हैं illegal और unsafe coal mining को रेगुलेट करने के लिए नागालैंड में। तो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नागालैंड गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू इन्फोर्स रेगुलेशंस ड्यू टू आर्टिकल 371 एंड लैंड ओनरशिप सिस्टम। नागालैंड गवर्नमेंट को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है 371 आर्टिकल 371A और लैंड ओनरशिप सिस्टम के चलते हुए रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने में। सेकेंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं दे इंक्लूड प्लान्स टू होल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंटेबल फॉर लैंड रिक्लेमिनेशन एंड फॉलोइंग माइनिंग गाइडलाइंस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाए, इस तरीके के प्लान्स हैं गवर्नमेंट के। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकल कम्युनिटीज जो है नागालैंड की वो सपोर्टिव हैं ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और वो कंप्लाई करती हैं विद गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। ओके, तो आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3 या फिर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप चाहें तो उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, और ये है आपके ऑप्शंस, आप यहाँ पे भी चाहें तो अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं आपको अब आंसर बता देती हूँ, आंसर है ओनली 1 एंड 2। तो लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं स्टेटमेंट कह रहा था दे आर सपोर्टिव, तो दे आर नॉट सपोर्टिव। और अगर आपने रेट माइनिंग वगैरह का पूरा उसमें समझा है तो आपको समझ में आएगा कि उल्टा ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं लोकल कम्युनिटीज़, इसलिए भी नागालैंड गवर्नमेंट को दिक्कत जाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ऑन पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन अगर आपने सुना है एनालिसिस तो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज बेस्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच का है ये प्रोजेक्ट। ऑप्शंस है इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान या नेपाल एंड भूटान। पॉज करके आप फिर से आंसर कर सकते हैं, वैसे इसमें पॉज की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देखो यूपीएससी ऐसे देता है जिसको आप देख के ना एकदम मतलब बोलो यार यार वाह क्या हलवा दिया है, तो खुश हो जाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहता है बीच बीच में यूपीएससी, कभी कभी, हर साल नहीं होता ऐसा। ठीक है, आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है बी इंडिया एंड नेपाल। याद रखना पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके स्टेलमेट के बारे में अगर जानना है और नहीं सुना है तो प्लीज जाके न्यूज एनालिसिस देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ऑन 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन है कि इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग अ रेफरेंस डेटाबेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसेस रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन, इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए होल जीनोम सीक्वेंसेस का एक डेटाबेस बनाना। सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग डीप सी बायोडाइवर्सिटी इन द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन की बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करना। थर्ड है क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ वेरियस प्लांट जीन्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की प्लांट जीन्स का डेटाबेस बनाना। और लास्ट ऑप्शन है एक डेटाबेस बनाना ऑफ प्रिजनर्स बायोमेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनोलॉजी पैटर्न इन इंडिया। तो क्रिमिनोलॉजी पैटर्न को समझने के लिए प्रिजनर के बायोमेट्रिक्स को 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट में डिजाइन किया जा रहा है। ये आपके सारे ऑप्शन हैं। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पॉज एंड यू कैन टिक द करेक्ट आंसर।
मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। सो आंसर इज ए। पूरा जो इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन है उसका एक डेटाबेस बनाने के लिए प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, तो प्लीज अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिएगा। Last but not the least is the question on WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 2024 की WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। पहला स्टेटमेंट है इट वाज हेल्ड इन यूएई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डेवलपिंग नेशंस ने वहां पे कंसर्न्स जताए हैं अबाउट द नेग्लेक्ट ऑफ सर्विसेज ट्रेड इश्यूज इन WTO नेगोशिएशंस बाय डेवलप्ड नेशंस। तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं वहां पे सर्विसेज ट्रेड इश्यूज को नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कंसर्न जताया डेवलपिंग नेशंस ने। और तीसरा स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स टू फैसिलिटेट स्मूदर ट्रेड। ठीक है, तो ये डिमांड की है कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स को हटाया जाए स्मूदर ट्रेड के लिए। तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। आप तसल्ली से पॉज कर लीजिए, कई बार क्या होता है कि बोलने से है ना एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, तो मेरी आवाज को आप चाहें तो बंद करके भी अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है यहाँ पे ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2 and 3 या ओनली 1 and 2। एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो आंसर इज डी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने रिमूवल नहीं डिमांड किया है MRS का, रैदर उन्होंने इंट्रोडक्शन डिमांड किया है कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स होने चाहिए ताकि ट्रेड स्मूथ रहे। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द क्विज। आई होप आपको अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा है एंड योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू।